आज हम लोग क्लास 10 की मैथ की पढ़ाई करने जा रहे हैं और मैथ में आपको हम त्रिकोणमिति शुरू किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, मैथ में त्रिकोणमिति शुरू किए थे। तो पहले पार्ट में त्रिकोणमिति का जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है उस सब फॉर्मूला हम क्या किए थे, बोर्ड पे लिखे थे और लिख के आपको क्या किए थे, समझाए थे। उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताए थे, ठीक ना। और हम बोले थे पिछले वाले वीडियो में हम बोले थे कि अगले पार्ट से, मतलब पार्ट नंबर 2 से, है ना, हम बोले थे पार्ट नंबर 1 में कि अगले पार्ट से, पार्ट नंबर 2 से हम क्या करेंगे, तो RS अग्रवाल मैथ का जो बुक है, भारतीय भवन मैथ का जो बुक है भारतीय भवन कंपनी का, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और उसी को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज आपका प्रश्नावली 1A है। आज हम कौन सा प्रश्नावली बताएंगे, 1A, ठीक ना। तो भारतीय भवन का बुक अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या किए हैं, लिख चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक है, अगर आप भारतीय भवन का बुक यूज करते हो तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं यूज करते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सभी का यहाँ पर लिख देंगे और लिख करके आपको क्या करेंगे, बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हमको दिमाग में रहा तो वो भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रत्येक वीडियो को पहला पार्ट जरूर देखिएगा, पहला पार्ट से लेकर के जितना पार्ट इसका जाता है त्रिकोणमिति का, प्रत्येक पार्ट का वीडियो आप बारी बारी से देखते हो तो आपको त्रिकोणमिति हम पूरी तरह से सिखा देंगे, ठीक ना। बस आपका काम है कि प्रत्येक पार्ट का वीडियो देखना है, बारी बारी से देखना है, और जो भी आप यहाँ पर सीखोगे उसको कॉपी पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिवीजन आपको करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्या है, क्वेश्चन देखिए, लेसन आपका है प्रश्नावली 1A। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख चुके हैं ना। तो क्वेश्चन को समझने से पहले आपको बार हम यही बोलेंगे कि इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहला पार्ट में ही आपको इसका फॉर्मूला समझाया गया है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला यहाँ भी कुछ समझाएंगे, लेकिन पहला पार्ट में ही आपको फॉर्मूला समझाया गया है। तो अगर आप अच्छा से समझना चाहते हैं हर एक क्वेश्चन को, तो हम फिर से बोलेंगे कि पहला पार्ट जरूर इसका देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन क्यों करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज ACB लीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन में ही फिगर दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको फिगर दे दिया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ही फिगर दिया है तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन में ही फिगर दिया है, सवाल में ही आपका क्या रहेगा, फिगर रहेगा, तो आपको अलग से फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वही फिगर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी फिगर नहीं दिया है तो अगर फिगर नहीं दिया है ना, तो आप अपने मर्जी से फिगर बना सकते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं कि अपने मर्जी से हम कैसे फिगर बनाते हैं, अपने मर्जी से बिना क्वेश्चन देखे हुए हम लोग कैसे फिगर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ACB बनाना जिसमें कौन सी क्या है, समकोण है। कहने का मतलब है कि हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। पहला पार्ट में भी हम आपको बताए थे कि इसमें ज्यादातर समकोण त्रिभुज का ही बात होगा। तो समकोण त्रिभुज किस तरह से होता है जी, समकोण त्रिभुज आपका इस तरह से रहता है, बन गया ना समकोण त्रिभुज। अभी हम नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कोण C समकोण है। तो हमेशा समकोण ये वाला होता है, कौन वाला होता है, ये समकोण होता है, ठीक है। समकोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये आपको क्या लिखा हुआ है, C है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन C समकोण है, लिख रहा है ना। तो कौन C समकोण है, तो C यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमको नाम लिखना है ACB। तो C लिखा गया, अब मेरे पास क्या बचा, A और B। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो A यहाँ भी लिख सकते हो या फिर यहाँ भी, आप चाहो तो B यहाँ भी लिख सकते हो, A यहाँ भी। आया समझ ना। तब आपको फिगर बनाने के सिखा रहे हैं, अभी हमको क्या करने के सिखा रहे हैं, फिगर बनाने के लिए, कि कभी भी जब क्वेश्चन दिया रहे और फिगर उसका नहीं दिया रहे तब कैसे बनाएंगे। तो समझा रहा है आपको, क्या बोल रहा है कि C समकोण है, तो बस C को यहाँ पर रखना है, उसके अलावा जो बच गया उसको कहीं भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख दीजिए। हमको मान लो तो हम यहाँ पर A और B ऐसे लिख दीजिए,
ठीक है, या हमको मर्जी हुआ तो यहाँ पर बी और यहाँ पर भी ए हम लिख सकते हैं, उससे मेरा बना हुआ मैथ सही होगा। लेकिन अभी हम क्या बोले कि अभी क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, बोले ना कि जब क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है तब वो क्वेश्चन के अनुसार ही बना लेना है, बना लिए ना, कोई दिक्कत है? अब बिना ये फिगर देखे हुए भी आगे बनाने आपको नहीं आया। अब आगे लिख रहा है कि ए बी 29 है, ए बी कितना है 29, तो ये आपका है ए बी, किसको बोलेंगे 29, कोई दिक्कत? आगे लिखे क्या लिखा बी सी, बी सी कितना है 21, बी सी कितना बोला जा रहा है 21, इसे बी सी कौन है, ये देखिए बी सी है, ये कितना बोला जा रहा है 21, ठीक है। अब लिख रहा है कोण ए बी सी, बीच वाला जो होता है वही कोण बताता है, बीच वाला कौन है सर बी ना, तो बी ये है, ये यहाँ पर क्या है सर थीटा, यहाँ पर क्या है थीटा। पहले इतना समझाया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए हम चलते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हम आपको बताया क्या ऐसा कुछ, देखिए पार्ट 1 में हम आपको बताया क्या ऐसा कि जब भी समकोण त्रिभुज ये समकोण होगा तो समकोण के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, कर्ण को लिखते हैं एच से। पार्ट 1 में हम बताएं, अगर आप नहीं देखें फिर भी यहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन वहाँ जाके देखना जरूरी है। फिर हम आपको बताया था कि अगर थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाले को बोलते हैं पी, बताए थे ना, और जो बच जाएगा वो बी, ये सब बताए थे पार्ट 1 में, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। देखिए फिर से बता रहे हैं, 90 डिग्री मतलब जो समकोण वाला शीर्ष है 90 डिग्री, यानी कि समकोण वाला शीर्ष राइट एंगल जो होगा उसके सामने वाले भुजा को, साइड को कर्ण बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है। जहां पर थीटा दिया है या जिस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, इस एंगल के सामने वाले भुजा को, साइड को पी बोलते हैं, पी का मतलब होता है लंब, और जो बच जाएगा वो आधा। अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ नहीं रहता, मान लीजिए फॉर एग्जांपल थीटा यहाँ रहता तो क्या करते हैं, तो सर एच वही रहेगा, एच बदलेगा नहीं, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है एच होता है। लेकिन इसके सामने ये हो गया सर, तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं पी, और जो बच गया ही बच गया ना सर, इसको क्या बोलेंगे बी। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है? आप एच पी डी पहचान लोगे तो पहचान लोगे। चलिए इसका काम बताइए। तो हमको यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में हमको क्या दिख रहा है सर, तो सर ए बी दिया हुआ 29, ए बी इक्वल टू 29, जो दिया रहता पहले वो लिख लेते हैं, बी सी 21, बी सी इक्वल टू 21 लिखा है। तो जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको तीनों निकाल लेना, तीनों आप निकाल लीजिएगा। तो ये दो को तो मालूम है, ये मालूम है क्या, तो पहले ए सी निकाल लीजिए। तो ए सी बराबर, तो देखिए ए सी क्या है पी है, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं सर पी। अभी बताया ना कि थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं पी। हम आपको बताया कि पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पार्ट 1 में बताया है। पार्ट 1 में हम आपको ये फॉर्मूला बताया है कि पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर, एच कौन है सर ए बी है ना, बोले थे ना कि 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं एच, हम बता चुके हैं आपको कि 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे एच, और थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे पी, और नीचे जो बच गया वो बी, कोई दिक्कत? तो हमको निकालना है सर ए सी, तो ए सी पी है ना सर, तो पी निकालने के क्या करेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर में, तो रूट अंडर एच के जगह पर सर आपका है ए बी, यहाँ हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर सर क्या आपका बी सी, यहाँ हम लिखेंगे बी सी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए बी की जगह कितना है सर 29 का स्क्वायर माइनस बी सी की जगह पर सर 21 का स्क्वायर। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। इसको अगर आप सॉल्व करते हो आगे तो होता है 400, और 400 को अगर निकालते हो तो 20, तो 20 इकाई। कोई दिक्कत इतना में? इतना कोई दिक्कत है? समझ में आया? हम ऐसे कैसे निकाले 20, ये तो सॉल्व करना था ना आपको,
चलिए अब ऐसे निकल गया तो वो साबित क्या करना है सर, देखेंगे हमें पहला क्वेश्चन में क्या सिर्फ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है ना, तो लिखेंगे एलएचएस क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एलएचएस होता है ये साइड को, तो ये साइड एलएचएस में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले साइन थीटा, तो देखिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे पहला पार्ट में कि साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला b बटे h, cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला b बटे h। ये फॉर्मूला बता चुके हैं आपको पहला पार्ट में। अब बोले तो उसमें कि जितना भी फॉर्मूला बता रहे हैं सब फॉर्मूला को क्या कीजिए अच्छा से याद कर लीजिए। देखिए यूज हो रहा है ना, तो पहले हमको याद करना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर p बटे h। तो देखिए थीटा यहाँ पर इसका p कौन होगा, ये ना बताया ना कि थीटा के सामने और p होता है। देखिए यहाँ पर साथ में p बनाएगा आप ही के लिए समझाने के लिए, थीटा के सामने वाला क्या होता है p, तो यहाँ पर थीटा के सामने वाला क्या होगा p मतलब कौन ac, यानी कि ac बटे क्या होता है h होता है ना, तो h कौन है सर ये वाला, ये कितना है सर ab, यानी कि ab। अब स्क्वायर है ना, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो दिक्कत। उसी तरह से cos थीटा, तो cos थीटा होता है b बटे h, b कौन है सर यहाँ वाला ना, तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है देखिए तो सर bc, क्या दिया हुआ है bc, तो यहाँ पर हम लिखेंगे bc बटे h कौन है सर ab। स्क्वायर है ना सर, देखिए यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्क्वायर लगा रहे हैं, आ रहा समझे ना। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखते, कोई दिक्कत। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एसी की जगह पर कितना पाया सर, तो एसी की जगह पर सर 20 आया है बट एबी की जगह पर कितना है सर 29, इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस बीसी की जगह पर है सर 21, एबी की जगह पर कितना है सर 29, इसका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए 20 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होता है 400, 29 का 841, 21 का 441 841। आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, आता है ना भिन्न का जोड़, तो आपको यहाँ पे भिन्न का जोड़ सिखाना नहीं है इसलिए हम मैथ बता रहे हैं। तो ये जो आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 841 बाई 841, इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब 1 ही तुमको लाना था, देखिए क्वेश्चन क्या लाना है 1 लाना है ना, क्वेश्चन हमको क्या लाना था 1, क्या आप लिख 1 बराबर RHS, ये RHS साइड है ना, ये साइड को बोलते हैं RHS। समझाया, कोई हार्ड था नहीं, हार्ड था। चलिए अब सेकेंड नंबर को क्या प्रूव करना है, तो सेकेंड नंबर प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिखेंगे LHS क्या है सर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इतना सबको लाना क्या 41/841, हमको 41/841 लाना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाना है। cos स्क्वायर थीटा है तो पहले देखिए क्या दिख रहा है cos थीटा, बेस इसका क्या है cos थीटा है ना, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला करके यहाँ पर लिखे हुए साइड में क्या है सर b बटे h, तो इसका b कौन है सर bc ना, तो यहाँ लिखेंगे हम bc बटे h कौन है सर ये वाला ना, मतलब ab। तो दिक्कत हो गया, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो नहीं लिखते, क्यूब रहता तो क्यूब लिखते, जो रहेगा वो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन से ही चलना है हमको। माइनस ही आया ना तो यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे, नहीं अब साइन स्क्वायर थीटा है कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर p बटे h, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h, तो p तो इसका p कौन होगा सर ये वाला क्या है सर ac बटे h कौन होगा सर ab, स्क्वायर है ना सर, इसमें हम स्क्वायर ले लिए। अब यहाँ पर देखिए BC का वैल्यू कितना है सर तो 21 है बटे AB का वैल्यू कितना है सर 29, इसका स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू कितना है सर 20 बटे AB का वैल्यू है 29, इसका स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 21 का स्क्वायर होता है 441/841
29 का स्क्वायर होगा ना, माइनस है तो हमने माइनस लिखा, 20 का स्क्वायर होता है 400 बटा 29 का होता है 841। इसको आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 41/841। हमको यही लाना था सर, 41/841 लाना था ना, लिया है ना, लिखेंगे बराबर RHS। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया, फिर से समझा रहे हैं। बस ध्यान देना है कि इसको बोलते हैं बी, थीटा अगर यहाँ रहा बस थीटा को लिखना, थीटा रहा तो थीटा के सामने वाला बोलते हैं पी, और 90 यहाँ पर है समकोण राइट एंगल, तो उसके सामने वाला बोलते हैं एच। बच गया ये वाला ना, जो बच गया वो बी। कोई दिक्कत, बस उसको आप पता कर लोगे तो मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। ऐसे तो आपको लगता है समझ में आ गया है, आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिर से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर फिर भी कहीं फंसे कहीं भूल है तो इसको उतार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो इसको हम साफ करते हैं, साफ करके क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास साफ हम कर दिए हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए 2 में भी आपको फिगर पहले से दे दिया है। अगर आपके पास बुक हुआ तो बुक में लिखिएगा, बुक में फिगर पहले से दे दिया है। लेकिन हम सिखा दिए ना आपको कि अगर फिगर नहीं भी दिया रहे तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के कैसे हम लोग फिगर बनाते हैं, बता दिए कि नहीं बता दिए, और वही जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि आपको हर जगह फिगर नहीं दिया रहेगा तो आपको खुद से फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या कि एक समकोण त्रिभुज है। जैसे ही बोला समकोण त्रिभुज भाई, तो समकोण त्रिभुज तो ऐसा ही होता है ना, हो गया समकोण त्रिभुज। को देखा नाम अभी मत लिखेंगे, ये नहीं कि एक्साइटेड होकर क्या करेंगे नाम में तुरंत लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को पूरा। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री इसमें कौन होता है बताइए तो जरा, ये होता है 90 डिग्री, क्या ये होता है 90 डिग्री, तो कौन होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि बी जो है वो 90 डिग्री, देखा ना बी 90 डिग्री, तो इसकी जगह पर लिखेंगे बी। कोई दिक्कत, देखिए फिगर बनाने के सीखिए। इसके बाद हमको नाम है ए बी सी, तो बी लिखा गया, बच क्या गया ए और सी। ए बी सी नाम है त्रिभुज का सर, तो त्रिभुज का नाम है ए बी सी, उसमें से बी हम लिख चुके हैं, तो बच गया क्या ए और सी। हमको मन है तो हम यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ सी, क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। और हमको मन है तो हम यहाँ भी ए लिख सकते हैं और सी कहाँ पर, यहाँ पर। कोई दिक्कत, समझा रहा है। बस बी को उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, जो समकोण है वो समकोण पे ही रहेगा, और समकोण ये होता है सर, आए समझना। तो अगर फिगर नहीं दिया जाए तो इस तरह से हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फिगर दे दिया है सर, देखिए ओ इसी तरह से फिगर दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो कोण बी जो है सर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया सर। तो बताइए तो जरा इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बताया था ना हम, बेकार वाला मिटा दिए नहीं, यहाँ पर साइड में कर ही देते हैं। हम क्या बोले थे कि सर जहां पर 90 होगा उसके सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना। और क्या बोलते हैं, थीटा का यहाँ पर काम करते हैं। अगर थीटा यहाँ पर है इसके सामने वाला पी यहाँ होगा, अगर थीटा यहाँ पर है इसके सामने वाला पी यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत, पी और पी चेंज होते रहता है लेकिन एच चेंज नहीं होता, एच टू एच वहीं पर होता है। तो चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, tan a बराबर 1 दिया हुआ है, tan a इक्वल टू 1। और हम जानते हैं देखिए फॉर्मूला पार्ट नंबर 1 में बताया था कि tan a बराबर होता है सर p बट्टे b, बता चुके हैं फॉर्मूला। कैसे वहां पर tan a नहीं लिखे थे, हम tan थीटा लिखे थे, तो tan थीटा लिखे, tan अल्फा लिखे, बीटा लिखे, गामा लिखे, a b c d आम इमली कुछ भी लिखे, ठीक है। तो उसका मतलब वही होता है, आ रहा है ना। ये जो a है ना, या अल्फा यहाँ पर होगा, या बीटा होगा, या थीटा होगा, या p भी हो सकता है। तो ये सब एंगल का नाम बताता है, क्या बताता है, एंगल का नाम। कहने का मतलब यहाँ a कर रहा है तो a कहाँ पर है, यहाँ पर सर। कहने का मतलब हुआ कि इस एंगल से बात हो रहा है, कहाँ से बात हो रहा है, इस एंगल से। तो इसके लिए p कौन हो जाएगा, नीचे वाला ना सर। हम बोले ना कि जब यहाँ से बात हो रहा है तो इसके सामने कौन, ये ना,
ये पी हो जाएगा। मतलब अगर थीटा यहाँ पर है तो ये कहलाएगा पी और ये कहलाएगा बी। तो ठीक है, तो tan बराबर 1 दिया हुआ है तो हम क्या जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है p बटे b। तो इसके लिए p कौन है सर, bc। देखिए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला में लिखे हुए हैं p बटे b। तो जब दे दिया है तो फॉर्मूला इधर लगाते हैं, जब दे देगा तो फॉर्मूला किधर लगाएंगे, ये सर। तो फॉर्मूला क्या है p बटे b। इसके लिए p कौन होगा, बल्कि ना सामने वाला p होता है, तो सामने कौन है सर bc। यहाँ लिखेंगे हम bc बटे बी कौन होगा सर, तो जो बच गया ये ना बचा सर, क्या है ए बी। यहाँ हम लिखेंगे ए बी बराबर 1। कोई दिक्कत, नीचे तो कुछ है नहीं बात, नीचे कुछ नहीं रहता तब जानते कि 1 हमेशा रहता है। कोई भी संख्या के नीचे अगर कुछ ना है तो क्या रहता है, 1 रहता है ना। इतना बराबर लिखेंगे हम के मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत क्यों, तब यहाँ से देखिए यहाँ से वैल्यू निकलेगा BC बराबर लिखेंगे 1 के, तथा AB बराबर भी क्या लिखेंगे 1 के। कोई दिक्कत है, तो 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। माने तो आप 1 लिखिए और नहीं माने तो 1 आप हटा दीजिए, क्योंकि 1 से k गुना हो तो k ही रहेगा ना। तो यहाँ भी 1 से k गुना हो तो k ही रहेगा। तो BC बराबर 1 के या फिर सिर्फ k, AB बराबर भी 1 के या फिर सिर्फ k। कोई दिक्कत, तो हमको निकालना है तीनों सब। तो हमको BC मालूम है, AB मालूम है, AC मालूम है क्या, नहीं। तो AC पहले निकाल लेंगे, AC है सर कर्व। और आपको ये फॉर्मूला बता दिया है कि कर्व बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए रूट अंडर पी की जगह कौन है सर, इसके सामने पी ये ना है सर, तो पी कौन है BC, लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है सर AB। क्यों AB, देखिए आपको बताया हुआ है कि अगर थीटा यहाँ पर हो तो इसके लिए P यहाँ होगा, B यहाँ होगा। हम बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसका B कौन होगा, AB होगा ना। समझा रहा क्यों AB होगा, B नहीं आया है तो बोलिए आ रहा ना। चलिए BC की जगह कितना है सर K स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। AB की जगह कितना है सर K स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2k स्क्वायर। अब देखिए k स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो k निकल जाता है, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता। तो ये आपको अंदर ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, तो k√2 निकल गया ना। अब हमको निकालना क्या, सीध क्या करना है, तो ये साबित करना है। तो लिखेंगे LHS में क्या लिखा हुआ सर 2 sin a cos a, लिखेंगे 2 sin a cos a, ये नहीं सर 2 की जगह पर हम 2 लिख दिए। sin थीटा बराबर फॉर्मूला हम बताया है सर कि sin ऑफ थीटा बराबर होता है p बटे h, बताया है। और cos बराबर होता है सर b बटे h। तैयार किया, sin है ना, तो sin बराबर होता है p बटे h। तो इसके लिए p कौन है सर BC ना, क्या लिखेंगे BC बटे h कौन होगा सर AC, देखिए आपको बनाए हुए हैं AC गुना। अब cos a के बराबर होता है b बटे h, तो इसका b कौन होगा AB, तो यहाँ लिखेंगे हम AB बटे h कौन होगा AC। कोई दिक्कत है इतना में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कीजिए, 2 BC के जगह पर कितना है सर k, AC के जगह पर कितना है सर k√2, AB की जगह पर कितना है सर k, AC की जगह पर कितना है सर k√2। k से k कट गया, इस k से k कट गया, ऊपर आया सर 2 1 कम 2 और नीचे √2 मिलकर बनता है 2। ये तो पता ही है, पहले भी पढ़े आप लोग कि सर √2 गुने √2 कितना 2, √3 गुने √3 कितना 3, √5 गुने √5 कितना 5, पढ़े ना। 2/2 हो गया और 2/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और 1 यही हमको लाना था ना। तो ये हो गया आपका RHS प्रूफ। कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसका एक फिगर दे दिया है, फिगर बना के आपको सिखा दिया ना, तो हम डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है,
आपको दो क्वेश्चन में फिगर बनाने के सिखा दिया, तब डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो फिगर आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पर फिगर बना लेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है। पहले ही बोले थे कि जब फिगर दे देगा तो जैसे है बस वैसी फिगर बना लीजिएगा। पी ओ क्यू यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में, इसमें क्या लिखा हुआ है सर, तो ओपी बराबर लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर और लिखा हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आपको पहले यहीं से काम करना होगा। क्या काम करना होगा, आप चाहो तो यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू निकाल लो या चाहो तो पी क्यू का, जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं आप निकाल लीजिए, किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इजी क्या रहेगा सर, तो इजी रहेगा सर ओ क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं कि माइनस में हो गया तो प्लस में, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे ये हो जाएगा आपका ओ क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ ओ क्यू का स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके ना। और एक चीज और हम जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि ये कर्व है। क्यों कर्व है भाई, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्व, बताए ना, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्व बोलते हैं। तो कर्व क्या है सर, ओ क्यू। तो हम जानते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको बताया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम आपको बताया है पार्ट नंबर 1 में, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो कर्ण ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब हो गया पी क्यू प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हो गया ओ पी। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखिए तो जरा LHS बराबर है ना सर, तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो ये साइड क्या लिखा हुआ, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना सर। ये साइड क्या है सर, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, तो दिक्कत है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 पी क्यू होगा ना। और इधर हम सॉल्व करते हैं तो इधर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी का मान दिया हुआ है आपका 7 है, ओपी कितना दिया हुआ है 7, क्या लिखेंगे 7 स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पर प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ बचेगा 2pq, 7 का स्क्वायर 49, प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी कहने मतलब 48, ये ना। तो 2 गुना उधर गया तो भागा में, तो भागा में जाएगा तो कितना हो जाएगा 48/2 यानी 24। pq निकल गया ना सर 24, pq नहीं निकला, pq निकल गया 24। तो अगर हम OQ का वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ से निकल सकता है ना, तो इसीलिए OQ और क्या सर 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ की जगह 24 यानी कहें तो 25, कोई दिक्कत। तो वो निकालना क्या है सर, sin Q का मान, क्या निकालना है sin Q, तो sin Q, तो Q कहाँ है सर, यहाँ पर देखिए Q कहाँ है यहाँ पर, तो साइन थीटा वाले के फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए P/H, P/H। इसके लिए P कौन होगा सर, सामने वाला ना होता है P कौन होता है सामने वाला, तो सामने कितना है 7/H, H तो कौन होता है सर ये ना, तो OQ कितना निकला है सर, OQ यहाँ पर है 25 है ना, तो 25 ये लगा था क्या 7/25 आ गया ना। दूसरा क्या लगा सर cos Q, यहाँ हम लिखेंगे cos Q, तो cos थीटा होता है B/H, तो Q का रहना है सर यहाँ पर Q ना, तो Q कहाँ पर यार ना,
इसके लिए बी कौन होगा, ये होगा सर, बी कौन होगा, पी क्यू। तो पी क्यू आपका कितना है सर, देखिए तो जरा, पी क्यू आपका है 24, यहाँ हम लिख देंगे 24। और एज कितना है सर, ओ क्यू, ओ क्यू तो 25, तो ये 25, ये हमको लाना था प्रूफ। समझाया? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3। अगर नहीं समझाया तो फिर सब बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया हुआ वो हम ले लिए हैं, बस यहाँ पर यही नया चीज है कि ऐसे करके दे दिया, तो ऐसे करके दे दिया, तो आपको जिसको वैल्यू निकालना है, ओ क्यू निकालना है तो ओ क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, पी क्यू निकालना है तो पी क्यू का, इजी हम बोलेगा ओ क्यू का, तो माइनस बोलेगा तो प्लस में, और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ओ क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। क्यों निकाले सर ओ क्यू स्क्वायर का, क्योंकि सर हम जानते हैं कि कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, बताया था ना, तो उस फॉर्मूला से हम फिर से निकाल लिया। अब दोनों एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर, दोनों को बराबर करके हम सॉल्व करते गए, सॉल्व तो करना आपको आता होगा, सॉल्व करते गए, बस इससे आपको पीक्यू का वैल्यू निकल गया। पीक्यू का मान हम यहाँ पर रख लिए ओक्यू में, तो यहाँ से ओक्यू का मान भी निकल गया, तो हमको तीनों मान मालूम हो चुका है, पहले से 7 मालूम था, दोनों मान अभी हम मालूम कर लिया ना। पीक्यू आपका यहाँ पर दे रहा है 24, तो हम पीक्यू ले देंगे 24, और ओक्यू हो रहा है 25, यहाँ ले देंगे 25। नहीं तो अब मान निकालना है साइन क्यू का, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, पी आपका 7 और एच है 25, क्योंकि थीटा यहाँ पर है ना, तो थीटा के सामने वाले को बोलते हैं पी, थीटा के सामने वाले को, तो 7 बटे 25। उसी प्रकार से कॉस क्यू, तो कॉस क्यू बराबर होता है डी बटे एच, ये बी हो गया आपका 24 और एच तो बड़ा होता है 25, 24 बटे 25। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, इसका तो साफ करना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से साफ करके हम आते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में कहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी बनाना है, या समकोण त्रिभुज की बात नहीं हो रहा है, कहीं लिखा हुआ है इसमें कि समकोण है, नहीं ना। तो जब समकोण त्रिभुज की बात नहीं हो रहा है ना, तो हम कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया, देखिए ये त्रिभुज एबीसी बनाया, ठीक है। इसमें कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम इसको मान लिया कोण ए, इसको मान लिया कोण बी, कोई दिक्कत, तो ये बच गया सी, क्योंकि एबीसी बोल रहा है ना, तो ए इसको मान लेना है, बी इसको मान लेना है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे माना त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। चलिए हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, साइन साइन दिया हुआ है ना, तो इसके हमको क्या करना पड़ेगा ना कि इससे लंब डालना पड़ेगा सामने वाला पर, इसे क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। चलिए हम लंब डालिए डी, ठीक है, तो लिखते हैं सी डी लंब ए बी डाला, सी डी लंब ए बी डाला या खींचा। क्यों लंब डाले सर, आपको मन में सवाल आया होगा कि सर लंब क्यों डाले, क्योंकि हम शुरू में ही पहला पार्ट में बोले थे कि त्रिकोणमिति में जो भी मैथ हम बनाते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज में होना जरूरी है सर, अरे है ना, अधिकांशतः क्वेश्चन जो होता है मोस्टली क्वेश्चन समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज हो नहीं रहा था, तो अगर हम लंब डाल देते हैं तो समकोण त्रिभुज बना नहीं बना, दो बना ना सर समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन के तैयार हो गया, दो एक सी डी ए एक सी डी बी, है कि नहीं, इधर भी समकोण इधर भी समकोण, तो हमको साइन ए और साइन बी की बात करना है ना। तो पहले चलते हैं त्रिभुज सी डी ए में, त्रिभुज सी डी ए में, यानी त्रिभुज सी डी ए में साइन ए का मान निकालना है सर, ठीक है, लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए साइन थीटा बराबर हम बताएंगे सर ये क्या होता है पी बटे एच होता है ना। तो यहाँ पर थीटा किसके सामने किन होगा सर, तो सामने कौन है सर, सी डी बटे एच, एच कौन होगा सर, एसी होगा कि नहीं होगा, यहाँ हम लिखिए एसी, कोई दिक्कत है। चलिए अब हमको क्या मान निकालना है, साइन बी, साइन बी की है सर, किस त्रिभुज में चलना पड़ेगा, सी डी बी में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी में साइन बी, क्यों साइन बी निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी का मान यहाँ पर दे रहा है, तो साइन बी, तो साइन बी यहाँ थीटा है सर, थीटा ए पी बटे एच होता है, इसके पी कौन हो जाएगा, सी डी, एच कौन हो जाएगा, बी सी। बोले इसमें कोई सी को दिक्कत, यहाँ पर
हम साइन थीटा इसलिए निकाले क्योंकि क्वेश्चन में साइन की बात हो रहा है। अगर कॉस की बात होता तो हम यहाँ पे कॉस करते हैं, जिसकी बात होगा वो आपको करना है। तो हम साइन की बात होता है साइन किए और दो को वैल्यू निकाल दें। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन, लेकिन क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर साइन बी दिया हुआ है ना सर, साइन ए बराबर साइन बी। अब साइन ए का मान आप निकाले हैं सर सी डी बटे ए सी, और साइन बी का आप मान निकाले हैं सर सी डी बटे बी सी। देखा जाए तो सीडी से सीडी कट जाएगा, कट गया ना। तो आपको अब नजर आ रहा है यहाँ पर क्या, ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी दोनों बराबर नजर आ रहा है ना। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, पता है ना। जिस त्रिभुज की दो भुजा, देखिए यहाँ पे ए सी बराबर बी सी दे रहा है तो दो भुजा बराबर हो गया ना। तो देखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज हुआ सर, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत। अब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसीलिए दो कोण भी इसका बराबर हो जाता है। तो एसी के सामने कौन है सर, कोण बी, और बीसी के सामने कौन है सर, कोण ए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। यही हमको साबित करना था। तो देखिए सी कीजिए, कोण ए बराबर कोण बी, हमने साबित कर दिया। तो देखिए कुछ है नहीं, कह रहा था कि एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, त्रिभुज बना लिया एबीसी, लेकिन हमको समकोण बनाना रहता है, इसे इसमें क्या किया, लंब डाल दिए, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा ना सर। इस त्रिभुज में हम चल के देखिए सी डी ए, यहाँ सी डी ए में साइन ए बराबर क्या, तो ए साइन ए बराबर होता है पी बटे एस, तो थीटा के सामने ये है, ये हो गया पी सी डी, एच तो बराबर होता है, बराबर कौन है, ए सी, तो सी डी बटा ए सी, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से इस त्रिभुज में चलते हैं और साइन बी का मान निकालते हैं, तो साइन बी बराबर वही होगा पी बटे एच ही, इसके लिए पी कौन होगा सर, सी डी ही होगा, और एच कौन होगा सर, बी सी। हम यहाँ पर लिख दिए सी डी बटे बी सी, कोई दिक्कत। यहाँ पर लिखेंगे लेकिन दिया हुआ क्या, साइन ए बराबर साइन बी, या आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न से, क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से साइन ए बराबर साइन बी। अब साइन ए का मान ये वाला है, यहाँ लिख दिया, साइन बी का मान ये वाला लिख दिया, सीडी से सीडी कट गया, एसी और बीसी बराबर आ गया। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है। कोई भी दो कोण नहीं है, उस भुजा के अपोजिट, ये दोनों बराबर होगा सर, इसके सामने वाला कौन है ए, इसके सामने वाला कौन है बी, तो कोण ए और कोण बी बराबर, तो प्रूव। तो ये था आपका आज का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या किए थे, प्रश्नावली 1A का 4 क्वेश्चन बताए हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 8। तो प्रश्नावली 1A का जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 3, हम अगले बार लेके आएंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज के इतना ही रख लेते हैं। आपको फिर से बोलेंगे कि हर एक पार्ट का वीडियो आप देखते जाइए, हर एक पार्ट का वीडियो देखिएगा, त्रिकोणमिति हम आपको पूरी तरह से सिखा देंगे, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के इतना ही।